हाय गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने स्टूडेंट से कि उनको एक वीएफएक्स सीन बनाना उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। पहले एक ऑप्शन था कि आप गूगल पे जाके काम कर रहे थे, अभी चैट जीपीटी आ चुका है, डिप्सिक आ चुका है, ये पे जाके आप काम कर सकते हो। जस्ट आप वहाँ पे जाके क्या करना है, टाइप करना है प्लीज डिस्क्राइब द वीएफएक्स पाइपलाइन। इतना कर दो कि आपके पास सीधे निकल के आएंगे भाई वीएफएक्स पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने का मतलब लाइक आपको तो आइडिया मिले लाइक होता क्या है। जैसे पहले अगर बात करते तो पहले है प्री प्रोडक्शन या प्लानिंग स्टेज। प्री प्रोडक्शन और प्लानिंग स्टेज में क्या है, जैसे मुझे एक सीन बनाना है, एक सीन में मुझे क्या सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक कोई वीडियो है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे सोचना पड़ेगा भाई मेरे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या है। अभी मान लो कि यहाँ पे मैं पहले स्क्रिप्ट सोचना पड़ेगा, एक कैरेक्टर है ग्रीन स्किन में, ठीक है, वो डांस कर रहा है, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट बैकग्राउंड एंड स्टोरी बोर्डिंग है। आप स्टोरी बोर्डिंग इसके साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है, एनालाइज कर सकते हो स्क्रिप्ट को और आइडेंटिफाई कर सकते हो वीएफएक्स शॉट को, भाई हमने इसके लिए क्या स्क्रिप्ट निकाला। ठीक है, तो लाइक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर सपोज मुझे लाइक आइडिया नहीं मिला तो आप वो चीज़ यहाँ पे डालो तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसा आप इतने मूवीज रेफरेंस देखोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। आई सजेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक डीना करके एक चैनल है, ठीक है, आप उसको देखो तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। स्टार्टिंग लेवल पे जाओगे तो ठीक है, NEG, ठीक है। जिसको लगता है कि मुझे इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें दिखा रखी होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखो अभी रामायण का भी आया वीएफएक्स, ठीक है, यहाँ पे तो डीनेक ने ही काम किया है, तो बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। इसके अंदर काफ़ी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को देखो तो काफ़ी लाइक वीएफएक्स का पार्ट दिखा रहा होगा भाई कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप एक लेवल आपको अच्छा देखने को मिलेगा कि एक कैरेक्टर को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। फिर ऐसा लगता है कि सर इतना एडवांस नहीं कर सकते, तो फिर मेरे चैनल पे आ जाओ, मैं उसमें बता दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझा रखा है। देखो अभी यहाँ से अगर मैं आपको जस्ट गाइड करूँ, ये भी अपना सिंपल वीएफएक्स सर्च कर देना है। वीएफएक्स वीएफएक्स अगर आप मैनेज करते हैं, यहाँ पे कई वीएफएक्स बेसिक कॉन्सेप्ट शॉट दे रखे हैं यहाँ पे, जहाँ पे लगता है कि स्टूडेंट के लेवल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। बॉल ऐड ऑन कर देना यहाँ पे, जैसे त्रिशूल ऐड ऑन कर देना है, त्रिशूल कैसे लेके आए, थॉर में लाइटिंग कैसे ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, लाइक स्टिंग का ऐड कैसे बना रखा है, एवेंजर के अंदर कैसे क्या क्या काम कर रखा है, 3D का काम कैसा है। अगर एक इन्वायरमेंट एक बेसिक एक हमने वीडियो शूट कर रखा है, उसमें कैरेक्टर को कैसे ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे, हॉलोग्राम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिव जी का एक फुटेज है जिसके अंदर दिखा रखा है कि एक रॉ फुटेज है, उसके अंदर लाइक किस टाइप से काम कर रखा है। लाइक अगर आप इसको दिखाओ जैसे इसके अंदर समझाओ तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे चीज दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो शिव जी का ऐड ऑन करके दिखा रखा है। कॉन्सेप्ट देखो तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई एक पीछे का बैकग्राउंड है, आगे एक पार्ट है, वहाँ पे शिव जी का लाइक स्टैचू है, शिव जी की स्टैचू है, पानी के अंदर है, उसके अंदर लाइक रिफ्लेक्शन भी है, ऊपर ओम करके भी घूम रहा है, यहाँ पे पीछे एक वर्ल्ड है, आपको पृथ्वी दिखा रखे यहाँ पे ना। फिर इसके ब्रेकडाउन दे रखे यहाँ पे, ठीक है, इसके ब्रेकडाउन आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इसमें क्या कर सकते हैं। एक वीएफएक्स के अंदर सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है कि आप उसमें कोई भी एक एलिमेंट ऐड ऑन करो। जैसे रियल फुटेज के अंदर एक एलिमेंट ऐड ऑन करो कि भाई इस वीडियो के अंदर हमने शिव जी की मूर्ति हमने ऐड ऑन किया है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन है, यहाँ पे तो इसके अंदर कई चीजें आती हैं। देखो ये फुटेज है, इस फुटेज के अंदर हमने अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या है कि आपको बैकग्राउंड दिया है, क्या ऐड ऑन कर सकते हो। अभी का सिचुएशन उल्टी है, अभी हमारे पास कैरेक्टर है, हम लोग क्या बैकग्राउंड ले सकते हैं, तो बैकग्राउंड के लिए बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। तो उस पर काम करेंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ कि भाई अगर मैं वीएफएक्स में काम कर रहा हूँ तो मेरे पास पहली प्लानिंग क्या है। तो अगर यहाँ से मैं गया, मेरे पास पहले स्क्रिप्ट अगर मैं सोचूं, ठीक है, मैंने आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना। अगर आप आफ्टर इफेक्ट में काम कर रहे हो आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लो, नीक पे काम करो नीक पे ओपन कर लो, जिसकी जो कैपेसिटी है। जैसे अभी आप लोग मेरे आफ्टर के स्टूडेंट्स हो तो आपको आफ्टर के बेस पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी बस लाइक एक स्क्रिप्ट है, उसको मैं देखना समझना कि भाई मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, भाई कॉन्सेप्ट में क्या लाइक लुक एंड फील क्या होना चाहिए, डिजाइन द लुक एंड फील ऑफ करेक्टर एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट्स। अब उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो, कहीं पे एक्सप्लोजन ऐड करना है, कोई मैजिक यूज करना है, कुछ आपको लाइक स्पार्कल से कोई पार्ट ऐड ऑन करना है। सिंपल सा वीएफएक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो किसी भी रियल फुटेज के अंदर कोई भी 3D एलिमेंट 2D एलिमेंट अगर आप ऐड ऑन कर दे तो वो वीएफएक्स बन जाता है। सिंपल सा शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो सिंपल शॉर्ट आपका यही है, ठीक है।
फिर वीएफएक्स सुपरवाइजन एंड प्लानिंग की बात हो रही है, तो भाई क्या सुपरवाइजन हो रहा है, ठीक है। इसमें कैमरा ट्रैकिंग दे रखा है। अभी कैमरा ट्रैकिंग में क्या बात है, जैसे हमने कोई एक वीडियो लिया, उस वीडियो के अंदर कोई चीज कैमरा ट्रैकिंग पे काम करेंगे। जैसे मान लो अगर आपको करना कैमरा ट्रैकिंग, आप यहाँ जाके सर्च करो, देखो इसमें दे रखा है वैसे कैमरा ट्रैकिंग का ही पार्ट है यहाँ। बैकग्राउंड दिख रहा है भाई, ये ट्रैकिंग कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि सर मुझे कैमरा ट्रैकिंग नहीं आता, तो यहाँ पे जाके आप कैमरा ट्रैकिंग डाल दो, तो भी आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे कैमरा ट्रैकिंग के, न्यूब के, आफ्टर इफेक्ट के, सबके मिलेंगे आपको यहाँ पे। ओके, तो कैमरा ट्रैकिंग का पार्ट आपको यहाँ पे मैंने वीडियोस के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ऐसा बहुत सी चीज़, देखो कई इफेक्ट यूज किए, फुटेज है, फुटेज में से कुछ कटआउट निकाल दिया, रोटो करके निकाल दिया, ठीक है। फिर कुछ एड ऑन किया, पानी का ये पार्ट निकाला, कॉर्नर का पार्ट ऐसे दिखाया यहाँ पे, फिर नीचे रिफ्लेक्शन दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है भाई। तो जो पानी है तो हल्का सा लाइक एकदम स्टेबल नहीं है ना, तो वो भी ऐसे दिखा दिया हमने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। फिर पीछे ओम का पार्ट एड ऑन किया यहाँ पे, कलर पूरा चेंज किया यहाँ पे, मैनेजमेंट किया, और फिर चीज़ों को दिखाया है इफेक्ट के साथ, आउटर पार्ट कैसे एड ऑन करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। फिर एक फाइनल एक आउटपुट निकल के आ रहा होता है। ऐसे कई शॉर्ट्स हैं, अगर आप जाके देखो तो आपका आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे। तो लाइक आपका लाइक कैमरा ट्रैकिंग मिल जाएगा, ग्रीन स्क्रीन सेटअप है वो मिल जाएगा, फिर पार्टिकल्स इफेक्ट एंड डिजिटल कुछ एक एलिमेंट अगर आपको ढूंढना है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे जाके जाओगे सर्च करो तो मिल जाना है, आपको ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या अभी एड ऑन करना है, ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, ग्रीन स्क्रीन में कई जैसे शॉर्ट को देखो, शॉर्ट में मैंने बना के दिखा रखा है, ये कैरेक्टर को मैंने शॉर्ट किया है, पूरा पूरा इन्वायरमेंट कैसे लेना है, पूरे पूरे इन्वायरमेंट कैसे निकाला, एआई से निकाला, ऐसे निकाल लो, उससे एनिमेट कैसे करना है, 3D एलिमेंट कैसे यूज करना है, वो पूरा पूरा प्रोसेस इसमें पूरी पाइपलाइन बता रखा है। तो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। शैडोज में जा रहे हैं, शैडोज कैसे ऐड ऑन कर रहे हैं, लाइक कोई पार्ट को कैसे ट्रैकिंग के साथ यूज कर सकते हैं, कोई बेसिक शॉर्ट्स यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे। फ्रॉम मास्क के अंदर हम लोग कैरेक्टर चेंज कर दिए, वहाँ पे कैरेक्टर अगर मेल है फीमेल कैसे हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये कैरेक्टर है, यहाँ पे हमने जस्ट ऐड ऑन किया कि रियल फुटेज के साथ हम लोग 3D लाइक कैरेक्टर कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। इसके अंदर हमने एक स्टैचू पीएनजी में इसको कैसे ऐड ऑन कर देते हैं। यहाँ पे जैसे रोप वाला पार्ट है, अभी होता है ना कई जो हीरोज दिखाते हैं वो भाई वो कूद रहे होते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कूद रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ एक पार्ट होता है जो सीजीआई में होता है तो सीजीआई में करते हैं, कई में रस्सी बांध के जंप करवाते हैं, तो रस्सी बांध के जो जंप करवाते हैं उसमें रोप रिमूविंग होता है, तो वायर रिमूवल करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कलर करेक्शन है, क्या क्या पार्ट है, लाइक यहाँ पे मैट पेंटिंग वाला पार्ट है, बहुत कुछ मिलेगा इसमें, आप काम कर सकते हो। लाइटिंग वाला पार्ट है, रोटो वाला पार्ट है, कैसे आप चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, तो कई चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। पार्टिकल्स इफेक्ट में अगर आप जाना चाहते हो तो ये भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो अगर आप पार्टिकल्स एंड इफेक्ट पे जाके सर्च करो, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिल रही है कि नहीं, है ना, पार्टिकल्स वर्सेस डिजिटल, ठीक है, सर्च करो। पार्टिकल्स की भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, लाइक ये सब पार्टिकल्स में आता है, वीएफएक्स सीन में कई चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, लाइटिंग वाले सब पार्टिकल्स के अंदर, ये सब पार्टिकल्स का पार्ट है यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें जो आप ढूंढो आपको ही मिल जाएगा। फिर आएगा प्रोडक्शन स्टेज, प्रोडक्शन स्टेज में क्या काम करना है, ऑन सेट डेटा, ठीक है, कलेक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी कैमरा इन्फॉर्मेशन है, कैमरा का फोकल लेंथ है, क्या है, लाइटिंग है, लाइटिंग के लिए एडिटर आपको शूट करने से, आपने मान के चलो किसी रियल जगह पे आप जरूरी नहीं कि 3D आप इन्वायरमेंट ही लो, आप जैसे मान लो एक अपने ग्रीन स्क्रीन पे आपका कैरेक्टर है, आप उसके साथ में लाइक रियल फुटेज भी आप सेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं कर सकते, तो उस पर भी काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पार्ट आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो, गॉट इट। वहाँ पे देखो, फिर जहाँ पे आप वीडियो शूट करोगे वहाँ पे एचडी भी निकालना आना चाहिए, जैसे हर फोन के अंदर एक पैरानोमा करके एक होता है ना, पैरानोमिक वो आता है, फोटो क्लिक करते हैं, है कि नहीं, फोन खोलो तो जब आता है ना, तो उसमें आपने कभी ट्राई किया है, उससे आप एचडी निकाल सकते हो आप यहाँ पे, है ना, पैनो करके आपको शॉर्टकट दे रखा होता है यहाँ पे, है ना, तो उससे आप एचडी निकालो, उस एचडी को उठा के डालोगे तो किसी भी 3D मॉडल पे वहाँ का लाइटिंग का इम्पैक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, गॉट इट। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे समझना है, जैसे मोशन ट्रैकिंग है, तो मोशन ट्रैकिंग कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि किसी के साथ कोई वीडियो आपने ऐड ऑन किया, मोशन ट्रैकिंग आपने मैनेज किया, तो मोशन ट्रैकिंग आप गए यहाँ से, देखो हमारे पास मोशन ट्रैकिंग है कि नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको वीएफएक्स से सारा पार्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग का पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग दे रखा है, कैमरा ट्रैकिंग का पूरा पार्ट देखा है, कैमरा ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग, मैनुअल ट्रैकिंग, A to Z, इवन आप स्टेबलाइज कैसे कर रहे हो,
ये देखो मोशन ट्रैकिंग भी करेक्टर बिठा रखा है यहाँ पे। तो ये एक पाइपलाइन का पूरा फंडा आपको दे रखा है। फिर देखा ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लू स्क्रीन ये भी है। ग्रीन स्क्रीन हमारे डेटा ही पड़ा है, तो ग्रीन स्क्रीन पे गए हम लोग, यहाँ पे जाकर सर्च कर दें तो मेरे यहाँ पे मिलेगा ना ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पूरा डेटा दे रखा है ना। ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन है। अभी इनके साथ देखो कि भाई इसके बाद क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन वीएफएक्स पाइपलाइन क्या है, मैच मूविंग करना पड़ता है या कैमरा ट्रैकिंग होता है। कैमरा ट्रैकिंग को मैनेज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वीडियो को या किसी भी फुटेज के अंदर हमने ट्रैक कर लिया, ट्रैकिंग करने के बाद उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड ऑन कर देते हैं, वो एलिमेंट ऐड ऑन करने तो मेरे पार्ट हो जाएगा, तो उसे मैनेज कर सकते हैं आप। फिर आता है रोटो पेंट। जैसे अभी हमने देखो रोटो पेंट क्या होता है, रोटो में हमने कैरेक्टर निकाल लेना है। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे शॉट लिया, अभी यहाँ से मैंने कैप्स ऑन कर रखा है ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो कैरेक्टर है। एक चीज और ध्यान देना, जब आप कोई किसी भी सीन को मैनेजमेंट कर रहे हो, तो जैसे देखो ये कैरेक्टर हमने ऐड ऑन किया है, ये कैरेक्टर दिखा, कैरेक्टर पे लाइटिंग भी मैच कर दी हमने, शैडो रिफ्लेक्शन बनाना बाकी है ठीक है। तो अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बस कई चीज नजर आ रही है, फुटेज नजर आ रहा है, फुटेज है, इसको मैंने रोटो पे निकाला है। डबल क्लिक करो, ये देखो ठीक है, तो रोटो पे ये कैरेक्टर निकाल रखा है। यहाँ से अगर मैं देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे अल्फा कर दिया, अल्फा में नजर आ रहा है। तो अल्फा में आप चीजों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप। यहाँ पे 8 GB में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने अल्फा निकाल रखा है। अल्फा निकालने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे, यहाँ पे कंपोजिशन पे पहुंचे। बैकग्राउंड ऐसा लेयर का, बैकग्राउंड हमने ए टू लेस कर रखा है भाई। बीजी ऐसा लेयर का, बीजी में कैसे क्या काम कर सकते हैं, एक और बीजी है, दूसरा बीजी हमने ऐड ऑन किया। प्रोपोर्शन के साथ मैनेज मेंटेन करेंगे। इसमें हमने लाइटिंग का इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे। जैसे इसमें हम लोग काम करें, की लाइट है तो की लाइट हमने यहाँ पे दे रखा है। देखो की लाइट का पार्ट क्या है, लाइक रोटो का पार्ट क्या है, लिमिट्रियम दे रखा है यहाँ पे, कलर इफेक्ट दे रखा है यहाँ पे। तो कलर इफेक्ट में देखा यहाँ पे कलर चेंज हुआ, अब देखो, तो ये सब हमने काम कर रखा है। अभी इसके बाद में जरूरी नहीं कि मैं बहुत बड़ा ही करूँ, कम करो लेकिन बेटर करो, देखने में अच्छा लगे, तो मैं उस चीज को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर रोटोस्कोपिंग का पार्ट है, पेंट है ठीक है, रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे शूट किया है, वहाँ पे अनवांटेड कैरेक्टर या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उससे पेंट करके हटा देंगे। जैसे वायर हटा दिया है ना, रिग कैमरा रिग लगाते हैं वो हटा देते हैं, तो वो क्या पेंट में आ जाता है ठीक है। रोटो एंड पेंट क्लियर हुआ। 3D लेआउट, अभी 3D लेआउट में प्रीवियस करते हैं। मान लो मेरे 3D में कुछ चीज ऐसी चीज है वहाँ पे मैं ऐड ऑन कर सकूँ यहाँ पे, है ना। 3D में अगर यहाँ पे कुछ ऐड ऑन कर सकूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके चलो, हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अभी हमने ये तो देख लिया था यहाँ पे तो रोटो पेंट देख के। फिर 3D लेआउट है, 3D लेआउट में लाइक 3D चीज क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन किया, ये 3D चीजें हैं। 3D में आप यहाँ पे जैसे आपने कुछ किया, तो आप वीएफएक्स में जब आप जा रहे हो ना, सर्च करो तो 3D में बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। जैसे त्रिशूल हमने ऐड ऑन करना बता रखा है, त्रिशूल कैसे ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब 3D ही पार्ट है यहाँ पे। इसके अंदर भी अगर देखा है तो कई चीजें हैं, 3D एलिमेंट के सारे पत्थर वत्थर हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो कैरेक्टर, ये भी आपको देखने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको दिखाऊं समझाऊं तो। यहाँ देखोगे ये कैरेक्टर को शूट कर रखा है, उसके बाद ये पूरा पूरा बैकग्राउंड चेंज कर रखा है, पूरा पूरा आपका एआई के थ्रू निकाल रखा है। स्टूडेंट लोगों ने काम किया यहाँ पे, कितना बढ़िया मैनेज कर रखा है यहाँ पे ठीक है। और इसी में बताऊँ, इसी वीडियो पे फिक्की में नॉमिनेशन भी मिला था अपने स्टूडेंट को इसमें ठीक है। देखो कितना सारा एलिमेंट जोड़ रखे, तो ऐसे भी एलिमेंट जोड़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट ही जाके करने वाले और चीजों को मैनेजमेंट करने वाले। आपको लगे आप चीजों को कैसे यूज कर सकते हो ठीक है। और इंस्ट्रक्शन भी देख लेना, अगर एआई अलाउड है तो एआई के साथ भी आप मैनेजमेंट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। देखना पे कि चीजों कैसे मैनेज किया, पत्थरों पे कैसे बिठाया, कैसे सीन है, इसके कई सीन भी थे देखना पे। तो ऐसे लाइक चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसे अपने स्टूडेंट से जो चीज हमने करवा रखा है, देखो यहाँ पे ये 3D है, वॉल 3D है, इसके अंदर कार पूरी कार 3D है इसके अंदर ठीक है। रियल फुटेज के अंदर ये देखोगे तो इसमें आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे ठीक है। ये ऐड कर रखा है तो पूरा पूरा कार 3D है, कैमरा ट्रैकिंग साथ ही कार ऐड ऑन कर रखा है। तो कुछ रियल एलिमेंट भी आप जोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई ये हम लोग को यही काम करना है। इमेजेस भी हमने ऐड ऑन करके दिखाया ना, इमेजेस कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट देखा, ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा दिखा रखा है यहाँ पे। अगर देखोगे तो ये भी आप उसको ऐड ऑन करके दे सकते हो ना यहाँ पे। इल्यूजन भी वीएफएक्स में ही आ रहा होता है ना, इतना बड़ा कैरेक्टर कैसे हो गया है, सोचोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा ना। आप यहाँ पे काम करोगे तो यहाँ पे बिल बोर्ड है, देखो यहाँ पे लाइक आयरन मैन का हेलमेट यूज कर रखा है, ये भी एक है ना, हाथ बड़ा कर रखा है ना। ये सीजी वाला भी है यहाँ पे, ऐसे बहुत सी चीजें देखो यहाँ पे भी देखा ना, सीजी का शॉट उसमें कैसे लाइक चीजों को दिखा रखा है, मैनेजमेंट कर रखा है यहाँ पे।
तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। कैरेक्टर ग्रीन स्क्रीन पे यूज कर रखा है तो देन कैसे उसे उड़ा रखा है यहाँ पे, बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये इसमें फर्स्ट अवार्ड भी आया था वीएफएक्स के अंदर, ठीक है। देखना यहाँ पे कैसे ऐड ऑन कर रखे, कितने एलिमेंट ऐड ऑन कर रखे, दरवाजा खोला, यहाँ पे देखिए शिव जी की मूर्ति का एनिमेट कर रखा है, पूरा 3D मॉडल है शिव जी का, आदियोगी का, घंटी लगा रखा है। ये वही फुटेज है जो आपको मैंने पहले बताया, पीछे ओम से। तो ऐसे कई एलिमेंट आप ऐड ऑन करोगे तो चीजें अच्छी दिखेंगी। फिर देखिए लाइटिंग वाला पार्ट भी ऐड ऑन कर रखा है यहाँ पे, ये पूरा ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पे। मेन चीज कैसा है कि आप उसमें क्या यूज कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सोचोगे ना कि सर क्या करना है तब तो रह जाओगे। अभी प्लानिंग पहले करो कि भाई मुझे इसमें क्या रखना है, कैसे कैसे मैं मैनेज करता हूँ, किस टाइप से मैं कंपोजिटिंग करूँगा, किस टाइप से मैं चीजों को फुल फाने दिखाऊँ, आइडिया मिल रहा है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिलेगा तो आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको मॉडलिंग वाला दिखा दिया, टेक्सटिंग वाला भी दिखा दिया, रिगिंग जो हमने अभी आदियोगी को जो एनिमेट किया था, रिग भी किया था, एनिमेट भी कर रखा है। एफएक्स में जो पार्टिकल्स थे, स्मोक, फायर, वाटर, एक्सप्लोजन, ये सब ऐड ऑन कर सकते हो। लाइटिंग रेंडरिंग जो हम लोग लास्ट में कंपोजिटिंग का काम करते हैं, लाइटिंग रेंडरिंग करके सेम उसी लाइटिंग से मैच करना पड़ता है जो वीडियो है उसके साथ मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसका हमें करना पड़ता है कंपोजिटिंग। कंपोजिटिंग करने के बाद मतलब जो रियल है और 3D है उन दोनों को मिक्स करके कलर करेक्शन करके मैनेजमेंट करता है। दिख रहा है ना पे न्यूक एंड आफ्टर इफेक्ट। तो अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो अभी इंडस्ट्री में न्यूक ही चल रहा है, लेकिन छोटे मोटे स्टूडियो में आफ्टर इफेक्ट भी चल रहा होता है, लेकिन कई जगह दोनों भी यूज कर रहे होते हैं। एडजस्ट करना है कलर, लाइट, डेप्थ एंड अदर इफेक्ट, ओके। फिर आपको क्या करना है, डिलीवर एंड आउटपुट, है ना, उसका आउटपुट निकल रहा था ना। तो ये एक पार्ट है जो बेसिक पाइपलाइन है, जिसके अंदर देखो दिखा रखा है कि भाई मॉडलिंग टेक्सटिंग आप माया में कर सकते हो, ब्लेंडर हुडनी में जिसमें करना कर लो, टेक्सटिंग आप सब्सटेंस में कर सकते हो, रिगिंग माया ब्लेंडर एफएक्स में, ठीक है, हुडनी है माया वाइफोर्स, ठीक है, कंपोजिटिंग में न्यू एंड आफ्टर इफेक्ट, मैच मूविंग में पीएफ ट्रैकर, ठीक है, 3D इक्वलाइजर एंड रेंडरिंग के अंदर आर्नोल्ड वीरे रेडसेट। ये सब चीज यहाँ पे दिखा रखा है, इसके साथ आप मैनेजमेंट कर सकते हो। तो जिन लोगों को वीएफएक्स की पाइपलाइन नहीं पता है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से आप काम कर सको आप यहाँ पर।